हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री 137 के। आप इसको एक वन शॉट समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए लाई हूँ वन शॉट नोट्स। ठीक है, इसमें आपको जो नोट्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं, जिससे आपको क्या मिलेगा कि अच्छे से थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी 137 के। मेरी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं आपके जो कल और परसों पेपर है उसके लिए नहीं ला पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 137 के वो मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गई है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वन शॉट रिवीजन करा दूँ। ठीक है, तो जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं एक दिन पहले देती है एक दिन पहले, तो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ये वन शॉट जो होता है वो लास्ट मिनट में ही पढ़ा जाता है तो उनको नहीं है आइडिया। अगर वो लोग एक दिन पहले ही सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे तो उन्हें एक दिन पहले ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ना वन शॉट कराऊंगी जहाँ पे आपका डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, और भी कितने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सॉलिड स्टेट, जितने भी हैं सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी वन शॉट में, जिससे आपको आइडिया हो जाए किस किस तरीके से आएंगे। मैं आपको सिखा दूंगी कैसे आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम PYQs कर लेंगे, एक दो PYQs कर लेंगे, 2-3 PYQs तो कर ही लेंगे। उसके बाद आपको पूरा अच्छे से, ये मैं सोच रही हूँ अच्छे से करा दूँ। 137 आपको टफ लगता है इसलिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री है, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, तो आपको जैसे पता है यूनिट नंबर 1 में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। हम यहाँ पे सारा कर लेंगे, मेरे पास सारे शॉर्ट नोट्स हैं तो सारे चैप्टर्स के हैं, जिससे आपके यूनिट पूरे 14 यूनिट्स हैं वो सारा कवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो जैसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में आपके S, P, D एंड F ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ये आपके 4 ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको पता है कि S ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 एंड 2 आता है, P ब्लॉक में आपका ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आता है, D ब्लॉक में आपके ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं। ठीक है, बाकी जो होते हैं नीचे वाली सीरीज़ जो आपने देखी होगी, एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड सीरीज़, ये सारे आपके F ब्लॉक के हैं, और D ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके 3D, 4D, 5D, 6D ये सीरीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे D ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसको बोलेंगे कि जब आपके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं अगर, और आपका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में अगर आ जाता है तो हम उसको डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। ठीक है, 3D सीरीज़ आपके पीरियड नंबर 4 में होता है, 4D सीरीज़ आपके पीरियड नंबर 5 में होता है, 5D सीरीज़ आपके पीरियड नंबर 6 में होता है। तो आई होप आपको समझ में आ जाए किस किस तरीके से आपको लिखना है, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर मैं डी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये आपका होता है n-1 D 1 to 10, यानी n-1 का मतलब होता है कि आपका जो भी नंबर होगा उसका एक कम। ठीक है, तो हम उसको n-1 बोलेंगे। डी जो होता है आपकी डी सबशेल है, उसमें 1 से लेकर आप 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो। ठीक है, इसीलिए 1 to 10 की रेंज दे रखी है। ns 0 to 2, और आपके जो NS वाला सबशेल है उसमें आपका 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि S ब्लॉक में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2। P में आप 6 भर सकते हैं, D में आप 10 भर सकते हैं, और F में आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लीजिए। n-1 को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और जो n है वो आपका वैलेंस शेल होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन को आपको तो याद ही करना पड़ेगा, n-1 D 1 to 10 NS 0 to 2, याद करो। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है याद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल में आते हैं, लेकिन जो आपका डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, यानी फुल्ली फिल्ड ना हो, क्योंकि आपको पता है कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अगर आपके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। जिसमें आपका डी ब्लॉक इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या 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 बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मान लो मेरे पास मैंगनीज है। ठीक है, मैंगनीज आपका 3D सीरीज़ का और डी ब्लॉक में आता है। मैंगनीज का आपका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो वो होता है आर्गन 3D 5 4s2। तो डी में देखो 5 है, यानी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ठीक है, चलिए उसके बाद ग्रुप नंबर 12 आ जाते हैं। इसके अंदर जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये आपके स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो होता है 3D 10 होता है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन हैं, लेकिन आपके ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जिंक जो होता है उसका होता है आर्गन 3D 10 4s2, कम्प्लीटली फिल्ड है।
और जिंक +2 अगर मैं निकाल रही हूँ, यानी +2 का मतलब क्या हो रहा है, आप 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो आप एस सब शेल में से करेंगे, ना कि डी में से। तो जो लास्ट वाला है उसमें से पहले रिलीज़ करेंगे, उसके बाद मान लो जिंक +3 करना हो तो आप वहाँ से, वैसे जिंक +3 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, लास्ट में से निकाल दोगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 निकाल दोगे तो जिंक +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4s0। ठीक है, तो 3d10 अब भी क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो अगर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है तो इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके जिंक, कैडमियम और मरकरी 3 होते हैं। डी ब्लॉक में अगर मैं बात करूँ, आपके होता है 3d 4d 5d 6d 7d, ये सॉरी 3d 4d 5d एंड 6d, ये आपकी सीरीज होती है। 3d जो है वो आपका 4th पीरियड है, ऐसे रखना है। 4d आपका 5th पीरियड है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका 3d सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके एलिमेंट्स आप याद कर लीजिए। 3d सीरीज में आपका आता है स्कैंडियम से लेके जिरकॉनियम तक, ठीक है, सॉरी जिंक तक। 5th में जो आपका 4d सीरीज है वो ईट्रियम से लेके कैडमियम तक होता है। 6th पीरियड में 5d सीरीज आपका लेंथेनम, हॉफनियम और आपका मरकरी है। 7th पीरियड जो है 6d सीरीज है, जिसमें एक्टिनियम एंड RF जो भी है उसका नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये आपके होते हैं। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूँ तो एफ ब्लॉक में आपके 2 सीरीज़ हैं, एक होता है लेंथेनॉइड्स, दूसरा होता है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, जेड इज़ नथिंग बट एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी नंबर जो आपका हाइड्रोजन का 1 नंबर है, पहले नंबर पे आता है वो आपका जेड हो जाता है, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका एटॉमिक नंबर है, राइट। तो एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक इस पूरे 14 एलिमेंट्स है जो आपके लेंथेनॉइड्स में आते हैं। एक्टिनॉइड्स में आपका जेड जो है यानी एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के 14 एलिमेंट्स आते हैं जो आपके एक्टिनॉइड्स में होते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ये सारे जिसमें आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3D सीरीज़ का, तो आपका 3D सीरीज़ कैसे याद करना है, आपका साइंस टीचर विनीता कुमारी मन पे को नी क्यों जलाती। ठीक है, ये तो मैंने याद किया है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। जहाँ से आपका सबसे पहला है